तो आनंद ब्रदर का सवाल ये था कि सब्बत का दिन क्या होता है, क्या सब्बत के दिन को मसीहियों को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए करके ब्रदर का सवाल था। क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि मसीह समाज में कुछ लोग जो है सब्बत के दिन को मानते हैं और कुछ लोग सब्बत के दिन को नहीं भी मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सब्बत के बारे में हम लोग कुछ बातें जो है ना बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब्बत का दिन का मतलब क्या होता है ना। सब्बत का दिन मतलब विश्राम दिन। ओके, विश्राम का दिन। जैसे कि पुराने नियम में लोग जो है 6 दिन काम करते थे और 7वें दिन विश्राम करते थे। ओके, 6 दिन अपना काम करते, 7वें दिन विश्राम करते थे। और उस 7वें दिन जो है क्या करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दिया था उसी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो इसको जो है सब्बत का दिन बोला जाता है। और सब्बत का दिन कौन सा दिन है करके हम लोग देखेंगे समझो। तो सब्बत का जो दिन है, आज बहुत से लोग इस चीज़ को भी लेकर क्या पता है कंफ्यूज है, या फिर इस चीज़ को भी लेकर कुछ गलत शिक्षा लोगों में है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि संडे जो है सब्बत का दिन है। ओके, कुछ लोग ये बोलते हैं कि संडे जो है सब्बत का दिन है, और कुछ लोग बोलते हैं शनिवार जो है सब्बत का दिन है। तो इस तरह कुछ लोग भी क्या है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो सब्बत का जो दिन है वो संडे नहीं है। ओके, बाइबल के अनुसार जो है जो सब्बत का दिन है वो संडे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सब्बत का दिन जो है वो शनिवार को है। ओके, शनिवार को। इसके लिए आप ध्यान रखें, जब भी आप लोग जो है संडे प्रचार करते हो तो संडे को आप सब्बत का दिन मत बोलिए। संडे संडे का ही दिन है। ओके, हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन सब्बत का जो दिन है वो शनिवार होता है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार का 28वां अध्याय देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का 28वां अध्याय। सभी लोग जो है इन रेफरेंस को नोट कर लीजिए, इन सारी रेफरेंस को लिख लीजिए ताकि आपको जो है काम आ सकता है। ओके, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर मत्ती सुसमाचार का उसका 28वां अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्बत के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन पौ फटते ही। ओके, सब्बत के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है 3 दिन जो है किधर थे, खबर में थे। मतलब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिन क्या करूँगा, पृथ्वी के भीतर रहूँगा। तो हम लोग 3 दिन देख सकते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, शुक्रवार, शनिवार, संडे। ओके, तो यीशु मसीह फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पर मौत हुई। ओके, और फ्राइडे के दिन ही उनको जो है दफनाया गया। ओके, और शनिवार को पूरा दिन जो है वो कब्र में ही थे, है ना। उनकी जो शरीर थी वो पूरा कब्र में ही थी। और संडे के दिन जो है सप्ताह का पहला दिन जो है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मतलब संडे के दिन जो है मुर्दों में से जी उठे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन आया। ओके, सप्ताह के दिन के बाद सब्बत के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन आया। मतलब सप्ताह का पहला दिन यानी कि संडे। ओके, यीशु मसीह कौन से दिन जी उठे, संडे के दिन। तो वही सप्ताह का पहला दिन क्या है, संडे। तो संडे सब्बत का दिन हुआ, सप्ताह का पहला दिन हुआ। तो संडे का पहला दिन क्या है, संडे से पहले शनिवार। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि शनिवार जो है सब्बत का दिन है। ओके, संडे सब्बत का दिन नहीं है, शनिवार जो है सब्बत का दिन है करके हमें वचन बताता है। ओके, तो ये पहली चीज़ें हमें जानना है कि संडे सब्बत का दिन नहीं है। संडे जो है सप्ताह का पहला दिन है, लेकिन शनिवार का जो दिन है वो सब्बत का दिन है या फिर वो विश्राम का दिन है। ओके, अभी दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या हम सब्बत के दिन को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए, ये यहाँ पर जो है ना सवाल है हमारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्बत के दिन को मसीहियों को मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सब्बत का जो दिन है वो मसीहियों को मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है बोले तो सब्बत का नियम का जो आज्ञा है ना वो पुराने नियम का है। ओके, सब्बत का दिन का जो आज्ञा है
पुराने नियम का, जैसे हम लोग पुराने नियम में बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को बोला था कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन क्या करो, विश्राम करो। ओके, परमेश्वर ने इज़राइलियों को बोला था। लेकिन नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरा सुसमाचार प्रचार करो करके यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर भी नहीं बोला था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला था, यीशु मसीह ने क्या आज्ञा देकर चले गया, उस विषय को हम लोग देखेंगे समझो। तो यीशु मसीह ने ये बताया कि प्रतिदिन क्या करो, प्रतिदिन क्या करो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। मतलब यीशु मसीह ने जो है प्रतिदिन की जो है ना बातें किया है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग लूका सुसमाचार का उसका 9वां अध्याय। ओके, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, सभी लोग लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत ही ज़रूरत ये रेफरेंस है। ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 9वां अध्याय उसका हम लोग 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मतलब यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रतिदिन मेरे पीछे हो लेना चाहिए। ओके, प्रतिदिन प्रभु के साथ रहना है, प्रतिदिन आपको सुसमाचार प्रचार करना है, प्रतिदिन आपको क्या करना है, आपको सेवा में रहना है। ओके, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं बाइबल में कि चेले जो है सब्बत के दिन को फॉलो नहीं करते थे या फिर सब्बत के दिन ही आराधना नहीं करते थे, लेकिन प्रतिदिन क्या करते थे, वो लोग सेवा करते थे। जैसे कि हम लोग प्रेरितों के काम में देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम में देखेंगे, प्रेरितों के काम यानी कि आप सब पता होना चाहिए कि प्रेरित यीशु मसीह के चेले उनके काम, तो उन्होंने कैसे सेवा किया, किस तरह आराधना किया, कभी आराधना किया करके, ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, प्रेरितों के काम में मिलेगी। तो प्रेरित क्या करते थे उस वचन को हम देखेंगे। प्रेरित किस तरह जो है कलीसिया में आते थे, किस तरह आराधना करते थे, कब कब आराधना करते थे करके उन वचनों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका हम लोग जो है 46 वचन से पढ़ेंगे, 46। ओके, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 वचन 46, वहाँ पर इस तरह लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। मतलब कभी कभी ये इकट्ठे होते थे ये लोग प्रतिदिन। ओके, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। कभी आते थे वो लोग, प्रतिदिन। ओके, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था कि प्रतिदिन क्या करो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। मतलब यीशु मसीह ने सब्बत के दिन को इम्पोर्टेंट नहीं दिया है या फिर किसी एक दिन को जो है इम्पोर्टेंट नहीं दिया कि ये संडे पवित्र दिन है या फिर शनिवार पवित्र दिन है या फिर अलग कोई पवित्र दिन है करके यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। लेकिन प्रतिदिन हमें काम करना है, प्रतिदिन जो है ना मंदिर में इकट्ठा होना है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला प्रतिदिन क्या करो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। और इसीलिए चेले लोगों ने क्या किया, प्रतिदिन क्या किया, वो लोगों ने मंदिर में इकट्ठा होना शुरू किया। उस तरह हम लोग 47 ही पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब परमेश्वर भी क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, प्रभु भी क्या कर रहा था, प्रभु क्या कर रहा था, लोग क्या करता था, उनमें मिला देता था, उनको जो है ना कनेक्ट कर देता था, संगति में उनको क्या करता था, लेकर आता था। तो नया नियम में हमें ये पता चलता है कि लोग जो है क्या करते थे, प्रतिदिन जो है ना सेवा करते थे, प्रतिदिन वो लोग काम करते थे। लेकिन वो लोग जो है सिर्फ एक ही दिन को लेकर नहीं चलते, सब्बत के दिन को मानो, सब्बत के दिन में आराधना करो, ये बिल्कुल भी चलता नहीं था। और हम बाइबल में देख सकते हैं कि सब्बत के दिन को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, सब्बत के दिन को फॉलो नहीं करना चाहिए करके चेलों ने क्या किया, उसका विरोध भी किया। ओके, चेलों लोगों ने क्या किया, उसका विरोध भी किया और ये बताया कि सब्बत की विधि जो है ना वो हम मसीहियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री पढ़ेंगे। ओके, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे। सब लोग नोट कर लीजिए इन रेफरेंस को, आपको काम आएगा। ओके, लिख लीजिए ताकि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद और एक बार जो है आप घर पे क्या कर सके, उसको पढ़ सके। ओके, तो यहाँ पर हम लोग गलातियों की पत्री पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 10 वचन में इस तरह लिखा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो।
ओके, मतलब पौलुस यहाँ पर जो है गलतिया की कलीसिया क्या कर रहा है, बातें बता रहा है। क्या बता रहा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। ओके, मतलब गलती की जो कलीसिया थी वहाँ पर जो मसीह लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, दिन को मान रहे थे, महीनों को मानते थे, वर्षों क्या करते थे, मानते थे। और ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, इजराइलियों के लिए, है ना। उनके लिए वो हफ्ते में सब्बत का दिन मानते थे, उस तरह महीने में कुछ त्योहारों को मानते थे, और वर्षों को जो है कुछ त्योहारों के रूप में मानते थे। तो वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, उस टाइम कलीसिया भी क्या कर रही थी, मान रही थी। तो पौलुस ने क्या किया, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, मैं डर रहा हूँ तुम्हारे विषय में, क्या कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया। ओके, पौलुस ने क्या परिश्रम किया कि उनको पुराने नियम से नया नियम में लाने के लिए क्या किया, परिश्रम किया। मूसा की व्यवस्था से बाहर निकालकर मसीह की व्यवस्था में लाने के लिए क्या किया, पौलुस ने मेहनत किया। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, अभी भी सब्बत के दिन को मान रहे, अभी भी दिनों को वर्षों को मान रहे। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कि जो मैंने परिश्रम किया वो व्यर्थ हो सकता है। तो मतलब कहने मतलब ये कि दिनों को, वर्षों को, महीनों को मानने की ज़रूरत नहीं है। उस पर हम लोग और एक वचन भी पढ़ेंगे, समझो कोलोसी की पत्री में हम लोग देखेंगे, कोलोसी की पत्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोलोसी की पत्री 2 अध्याय 14 वचन से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब उसको क्या कर दिया, यीशु मसीह ने कीलों पे जड़ क्या कर दिया, उसको हटा दिया, उसको, है ना। जो भी विधियाँ थी, जो भी नियम थे, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, क्रूस पर क्या कर दिया, उसको हटा दिया। इसके लिए 16 वचन में क्या बोल रहा है, देखो 16 वचन में पॉइंट लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ओके, मतलब पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं कि खाने पीने की नियम थे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, उस तरह पुराने नियम में पर्व थे। ओके, झोपड़ियों का पर्व था, फसा का पर्व था, है ना, और भी कई सारे पर्व थे। और नए चांद, ओके, नए चांद या सब्बत के विषय में कोई फैसला ना करे। ओके, सब्बत के नियम को कोई फैसला ना करे। पुराने नियम में क्या होता था, सब्बत के दिन के विधियों को तोड़ता समझे तो लोग क्या करते थे, पत्थर से मार क्या करते थे, उसको मार देते थे। ओके, उनको मार डालते थे। लेकिन नया नियम में ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सब्बत के दिन को कोई तोड़ा समझो कोई बात नहीं, उसका फैसला कोई नहीं करना चाहिए। क्यों, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पुराने नियम को हटा दिया। ओके, पुराने नियम को जो ना हटा दिया है, तो उसे हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। और उन सारे विषयों के विषय में, है ना, पुराने नियम की कोई भी विधि हो, कोई भी विषय हो, उसके विषय में हमारा कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उस तरह हम लोग और एक आखिरी वचन देखेंगे, और एक वचन भी देखेंगे। ओके, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। ओके, जो व्यवस्था थी क्या कर दिया, उसको मिटा दिया, उसको, है ना। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान और क्या कर दिया, उस व्यवस्था को क्या कर दिया, मिटा दिया। तो यीशु मसीह ने जिसको मिटा दिया समझो, उसे हम लोग क्या वापस लाना चाहिए, क्या हम उसको वापस फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें सब्बत के दिन के नियम को मानने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने हमको प्रतिदिन काम करने बोला है, एनी टाइम काम करने बोला है। ओके, पुराने नियम में जो है कौन से समय में क्या करना है, कौन से दिन में क्या करना है, नियम थे। ओके, पुराने नियम में जो है कौन से दिन आराधना करना चाहिए, कौन से महीने में पर्व मनाना चाहिए, कौन से वर्ष में कौन सा पर्व मनाना चाहिए करके उसमें क्या था, नियम था। और उनमें समय भी था। ओके, कौन से समय में तुम जो है बलिदान करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी क्या था, नियम था। लेकिन नया नियम में आएंगे समझो, तो नया नियम में क्या है, नया नियम में जो है एनी टाइम क्या करो, प्रभु की सेवा करो, एनी टाइम जो है ना प्रभु का काम करो। इसके लिए पौलुस भी जो है तिमोथियुस को एक वचन लिखता है, उस वचन को हम लोग देखेंगे। 2 तिमोथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। ओके, समय और असमय मतलब कोई टाइम नहीं है। ओके, तुम इस टाइम में प्रचार करना चाहिए, या फिर इसी दिन प्रचार करना चाहिए, या इसी दिन आराधना करना चाहिए, कुछ नहीं, समय और असमय। ओके, तुम चाहे दिन में प्रचार करो, चाहे तुम रात में प्रचार करो, चाहे तुम दोपहर में प्रचार करो, या तुम शाम में प्रचार करो,
कोई समय नहीं है ना, समय असमय क्या करो, प्रचार करो। तो वचन हमें बताता है कि सब्बत का दिन जो है हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पुराने नियम में नहीं हैं लेकिन नया नियम में है। और नया नियम हमें ये बताता है कि हम लोग जो है जीवन भर काम करना चाहिए और मरने के बाद विश्राम करना चाहिए। ओके। पुराना नियम जो था वो 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन विश्राम करो, लेकिन नया नियम हमें ये बताता है कि जीवन भर काम करो, मरने के बाद विश्राम करो। तो इसीलिए हमें जो है सब्बत के दिन को मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सब्बत का दिन वो मसीहियों के लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए था। ओके, वो था लेकिन अभी वो नहीं है। ओके, तो समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ ये टॉपिक? जी पाटिल जी, बिल्कुल हो गया।